विनोद की भाव तो यह है कि एक बार की बात बतावें कि सूरदास जी और तुलसी बाबा में तर्क होने लगा था। क्यों तर्क हुआ? तुलसीदास जी कहते थे कि सूरदास जी से कि हे सूरदास जी, कृष्ण की भक्ति छोड़ करके आप राममय भक्ति में चले आइए, राम की भक्ति करिए। और सूरदास जी कहते कि नहीं तुलसी बाबा, आप राम भक्ति छोड़ करके बांके बिहारी के बाल गोपाल का दिव्य भक्ति में संलग्न हो जाइए। दोनों में आपसी तर्क विनोद का भाव। एक दिन तुलसी बाबा ने कहा कि सूरदास जी महाराज, आप एक काम करिए, आइए देख लेते हैं कि किसके इष्ट बड़े श्रेष्ठ हैं। बोले कैसे पता चले? बोले कि आप अपने इष्ट का नाम लेकर के एक तराजू के पलड़े पर बैठेंगे और मैं अपने इष्ट के नाम लेकर के एक पलड़े पर बैठूंगा, और जिसका पलड़ा भारी होगा वही श्रेष्ठ होगा और उसी के पक्ष में वो चला जाएगा। सूरदास जी ने कहा ठीक है भैया, लाओ तराजू। तुलसी बाबा एक तराजू लाए, तराजू को लगाया। सूरदास जी महाराज दिव्य भगवान की मूर्ति विग्रह प्रतिमा को, गोपाल जी को, लड्डू गोपाल को लिए तुलसी बाबा के यहाँ आ गए। बोले तुलसी बाबा कहो महाराज। बोले हाँ महाराज तैयारी भई है, एक पलड़े पे आपको बैठना है। बोले ठीक है। बोलो कहाँ बैठना? बोले कि जिस पलड़े पे इच्छा बैठ जाइए। बोले मुझे तो दिखाई नहीं पड़ता, पलड़ा पकड़ा दो मैं बैठ जाता हूं। सूरदास जी एक पलड़े पर गए और बोले कि जय हो मेरे लड्डू गोपाल। लड्डू गोपाल का नाम लेकर के एक पलड़े पर बैठ गए। दूसरा पलड़ा रिक्त, उस पलड़े पर गोस्वामी तुलसी बाबा अपने श्री सीताराम जी का नाम लेकर के पधरा गए। जब बैठे तो पता चला कि सूरदास जी का पलड़ा जो है ऊपर चला गया। अब सूरदास जी महाराज बड़े चकित। बोला करी भैया ये कैसे हो गया? बोले कि यही सत्य है। अब सूरदास जी आप कृष्णमय भक्ति छोड़ करके राममय भक्ति में आ जाइए, राम नाम का गुण को गाइए, राम नाम अंकित करिए अपने जीवन में, राम नाम का पद लिखिए जैसे मैं मानस जी का पद लिखता हूं। ऐसे भाव को बोले करे भैया ऐसा तो नहीं हो सकता है। सूरदास जी भगवान लड्डू गोपाल से नाराज हो गए, बांके बिहारी से नाराज हो गए। पुनः अपना झोला बुरिया बिस्तर उठाया और चल पड़े। कुटिया के तरफ गए, लगे झनकार करने। संध्या का काल भया, नित्य संध्या में वो माखन मिश्री मांग करके लड्डू गोपाल को भिक्षाटन करके खिलाया करते थे। लेकिन उस दिन कोई भिक्षा नहीं मांगा, सूरदास जी ने कोई भिक्षा नहीं मांगा, निराहार रह करके वैसे ही पड़े रहे। रात्रि का प्रथम प्रहर आरंभ हो गया, दूसरा प्रहर भी व्यतीत हो गया, तीसरा भया। चौथे में चौथा प्रहर जब रात्रि का समाप्ति की ओर होता था तो ब्रह्म मुहूर्त वेला में सूरदास जी अपने पद गा करके गोपाल जी को जगाते थे। लेकिन उस दिन कोई पद नहीं गाया। ठाकुर जी देखते रहे कि भैया संध्या काल जब से भैया है, सूरदास जी न बोलते हैं, न कुछ कहते हैं, न कुछ खाया है, न पिया है। यहां तक कि आज रात्रि के ब्रह्म मुहूर्त में कोई पद भी नहीं गाया, कोई पद नहीं गाया। ठाकुर जी प्रकट भय, बोले कि बाबा आप आज मुझे पद नहीं सुनाया। बोले कि कौन सा पद सुनावे, क्या सुनावे आपको? बोले क्या महाराज? बोले हम आपसे बात नहीं करना चाहते, मैं आपसे नाराज हूं, मैं आपसे बात नहीं करना। बोले करी भाई नाराजगी किस बात की है? बोले कि नाराजगी क्यों नहीं है, जब गोस्वामी तुलसी बाबा से हमारी एक छोटी सी शर्त ही लग गई थी तो शर्त को आप थोड़ा भारी नहीं बन सकते थे, वजन में आकर बैठ नहीं सकते थे, मेरा पलड़ा भारी कर देते। अरे भैया मैं तुम्हारा नाम लेकर के बैठा था और तुम्हारा नाम लेने के बाद ही मेरा पलड़ा ऊपर चला गया और गोस्वामी तुलसी बाबा का पलड़ा भारी पड़ गया, तो कुछ पल के लिए भारी नहीं बन सकते थे। लड्डू गोपाल बांके बिहारी ने कहा कि सरकार बाबा बात तो सही है, परंतु एक बात बताओ, आप जब पलड़े पर बैठे थे तो क्या बोले थे? बोले थे कि जय हो मेरे लड्डू गोपाल। और जब गोस्वामी तुलसी बाबा बैठे अपने पलड़े पर तो क्या बोले? बोले कि जय हो मेरे सीताराम। अब ये बताओ, आप तो मुझे बोले लड्डू गोपाल, तो यानी मैं छोटा सा, अब छोटा ही रूप न लेकर के मैं बैठूंगा,
और गोस्वामी बाबा ने तो सीताराम जी को लेकर के बैठा, तो एक तो गोस्वामी बाबा खुद रिष्ट पुष्ट, ऊपर से सीताराम 2, अब 3 करके लेकर के बैठेंगे तो उनका पलड़ा तो भारी होगा ना जी। आप भी बोलते कि जय हो मेरे द्वारिकाधीश, तो मैं संसार का भार लेकर के बैठ जाता, देखता कि तुम्हारा पलड़ा कैसे भारी है। ऐसे भाव को प्रकट किया गया कि महाराज तो ठीक है। तब क्या करे, बोले कि अब जाओ गोस्वामी तुलसी बाबा के पास और जाके कहना कि अब नहीं, अब फिर से पुनः कार्य किया जाए, पुनः किया जाए। बोले अच्छा, बोले ठीक। पुनः गोस्वामी जी के आश्रम के तरफ गंतव्य किए। सूरदास जी महाराज चलते जाते जय 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 श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय द्वारिकाधीश स्मरण करते करते पहुंचे। बोले ओ तुलसी बाबा कहाँ हो, लगाओ पलरा, आज तराजू मंगाओ, फिर से पुनः हम देखेंगे। बोले नहीं महाराज, अब होने वाला नहीं, जो हो गया सो हो गया। बोले नहीं नहीं महाराज, बुलाओ पलरा मंगाओ, हम आज आपको अपने इष्ट का दिव्य फलश्रुति बताएंगे, बल पौरुष बताएंगे कि मेरे सरकार का कितना बल पौरुष है। बोले कि महाराज जिस इष्ट ने आपको यह बता करके भेजा है मुझे भली भांत पता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सूरदास जी के चरणों पर गिर पड़े, कहा कि सरकार आप तो दिव्य हो, जो आपको निरंतर आपके सरकार दर्शन दिया करते हैं, आपके नेत्र नहीं है फिर भी परमात्मा का दर्शन करते हो, मेरे पास नेत्र है फिर भी सरकार कभी आते नहीं। यह भाव दिखा करके बताया कि निज आंखों से परमात्मा को आप देखते हो, परंतु मैं अपनी आंखों से परमात्मा को देख नहीं पाता। निज आंखें क्या है, हो हृदय रूपी आंखों से संसार दिखाई देता है तो इन आंखों से, परंतु जब हृदय रूपी नेत्र से जब आप दर्शनार्थ करेंगे तो ठाकुर जी निरंतर आपको हमको दिखाई देने लगेंगे। यह भाव प्रकट करता है, संतों का भाव कहता है, विनोद का भाव कहता है कि सरकार के चरणों में कहीं रही राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमे, उनके नयन गंभीर हैं तो इनके चपल विशेष। सरकार के जिन चरणों में रहा जाए, भगवान राम में रहा जाए या कृष्ण में रहा जाए, अंतर नहीं है, बस अपने स्वरूप का, अपने मन विचार का और अपने स्वभाव का अंतर है। बस स्वभाव बना लीजिए कि हे ठाकुर जी जो सरकार हो मैं आपका। भगवान के दिव्य मूर्ति